अस्सलाम स्टूडेंट, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कहा था कि मैं वर्क का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 में पढ़ाऊंगी, चैप्टर 7 के। ठीक है। अच्छा, तो वर्क को हम स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली जो है सब्सक्राइब कर दे चैनल को और लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है। वर्क क्या होता है? काम इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारी डेली लाइफ में। मैं ज़रा इसको जूम कर दूँ। इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में वर्क इज़ एन एक्टिविटी, यानी हमारी जो डेली लाइफ है, ठीक है, वर्क क्या है? काम एक एक्टिविटी है डेट रिक्वायर, जो कि रिक्वायर होती है मस्कुलर और मेंटल, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, एक्सर्शन। ठीक है, सही कह रहे हैं कि हमारी डेली लाइफ में क्या होती है? वर्क एक काम है, एक एक्टिविटी है जिसको ज़रूरत होती है क्या? मस्कुलर, यानी हमारे मसल्स के ज़रिए ही काम होता है ना। मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है हमारी जो हम काम करते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर और मेंटल जो है एक्सर्शन है। ठीक है। अच्छा, बट इन फिज़िक्स, लेकिन फ़िज़िक्स में क्या है? इन टर्म हैज़ अ डिस्टिंक्टली डिफरेंट मीनिंग। लेकिन जबकि फिजिक्स में बिल्कुल डिफरेंट है कि इन्वॉल्विंग अ फोर्स, अगर फोर्स एक्ट करेगी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी कोई भी फोर्स जो कि एक्ट करेगी बॉडी पर, वाइल द बॉडी अंडर गोज अ डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर ये पेन है, ठीक है, अब ये पेन जो है रेस्ट की हालत में, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस पर जो है ये रेस्ट की स्टेट में है, अब मैंने क्या किया, इस पर फोर्स एक्ट की। ठीक है, मैं इस पर वर्क कर रही हूँ। वर्क कैसे कर रही हूँ? मैंने इस पर फोर्स एक्ट की और इसने क्या तय किया? इसने तय किया डिस्प्लेसमेंट। देखें, मैंने वो काम किया इस पेन पर, कैसा काम किया? मैंने इस पर फोर्स एक्ट की, फोर्स लगाई। ठीक है, फोर्स लगाने से इसने क्या तय कर रहा है? ये पेन ये डिस्प्लेसमेंट जो है कवर अप कर रहा है। ठीक है, सो ये जो होती है ये वर्क की डेफिनेशन है कि इन्वॉल्विंग अ फोर्स, इन्वॉल्व हो रही है फोर्स और वह एक्ट कर रही है बॉडी पर, वाइल द बॉडी अंडर गोज डिस्प्लेसमेंट, और बॉडी ने क्या तय किया? कवर किया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट तय की ना, पार्टिकुलर डायरेक्शन से हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। ठीक है, देखिए डायग्राम भी दी हुई है, ये मैं समझाऊंगी ना, तो ये इसी से रिलेटेड है। द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन होता है, यानी वर्क डन होता है बाय कांस्टेंट फोर्स, यानी जो मैं कांस्टेंट फोर्स ही लगा रही थी ना, एफ, एंड इज डिफाइन, और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, के प्रोडक्ट है किसका? कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट को उन्होंने एस से शो किया, यानी कह रहे हमने प्रोडक्ट लिया ना, किसका प्रोडक्ट लिया? कंपोनेंट ऑफ फोर्स का, और उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दी हुई जिसको हमने एस से शो किया। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ली। ठीक है, और फिगर ये यूजिंग फिगर 7.1 दिखा रहे हैं। देखें क्या कर रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स है कि हमने फोर्स लगाया और इसने क्या तय किया? डिस्प्लेसमेंट तय किया। ठीक है, ये डायग्राम है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे था ना ये ब्लॉक, इसको हमने फोर्स लगाई, यहाँ से हमने फोर्स लगाई और इस यहाँ पे इतना डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट एस से शो किया है कि यहाँ से यहाँ तक इसने ये डिस्प्लेसमेंट तय की है। ठीक है, और ये हमने फोर्स लगाई थी इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये जो है हो गई हमारी। अच्छा, कैन एक्सप्रेस वर्क डन बाय द फोर्स एनालिटिकली एज, जैसे कि डब्लू वर्क बराबर है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये एफ कॉस थीटा शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये जब एस तय करेगा तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, और एफ कॉस थीटा एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वेयर एफ जो है रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एफ को। ठीक है, क्योंकि पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो रहा है ना, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में, सो ये वेक्टर एफ कह रहे हैं। और वेक्टर एफ पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो ये वेक्टर लगा हुआ है ना, ये वेक्टर एफ इसको कह रहे हैं, और जो एस जो है ना रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एस, और थीटा जो है इस एंगल बिटवीन एफ एंड एस। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है ये एंगल है। अच्छा, अल्टरनेटली जो है 7 कैन बी रिटन एज, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह भी लिखें, एफ एस कॉस थीटा, या इस तरह लिखें या इस तरह लिखें। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि अगर कहीं वर्क आ जाए और आपको वर्क पूछा जाए न्यूमेरिकल वाइज एमसीक्यूज में, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया और एंगल दिया हो, तो आप निकाल सकते हैं वर्क, या वर्क दिया हो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दिया और एंगल पूछा जाए तो फिर भी आप निकाल सकते हैं। वेयर एस कॉस थीटा जो है इज द कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये तो पता है। इन द डायरेक्शन ऑफ
फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट कवर हुई थी ना, ये बताया था। थस वर्क इज ऑल्सो प्रोडक्ट, थस वर्क जो है हमेशा से प्रोडक्ट होता है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही कवर होती है। सो ये जो वर्क की डेफिनेशन यही आ गई कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो वर्क की डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ये वर्क की डेफिनेशन है जो मैंने रीड की कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क, ठीक है। सो अब ये आगे मैं बढ़ा देती हूँ, इसका बहुत ही बड़ा है ये और मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं पढ़ाया जाएगा कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो जो है गैलरी में स्टोर करके रख दी है। और इंशाल्लाह जैसे ही नेट का इशू जो है वो सॉल्व होगा, कि नेट इशू हो रहा है, और वो जैसे ही सॉल्व होगा नेट जो है आएगा, मैं फ़ौरन से वो जब अपलोड करूँगी तो आपको चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। सो मैंने जो है स्टोर करके रखी हुई हैं गैलरी में, कब से मैं वीडियोस ही बना रही हूँ। चलो मैं जो है देखती हूँ कहाँ तक पढ़ाया जाता है मुझसे। अब ये क्या है कि सगेस्ट डेट वर्क कैन बी कैलकुलेट इन 2 डिफरेंट वेज, यानी वर्क को आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 डिफरेंट फेज में। इधर भी मल्टीप्लाई भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या तो आप जो फोर्स को उसको मल्टीप्लाई कर दे डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। भी मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय द कंपोनेंट ऑफ, या तो आप डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दे फोर्स से, तो एक ही बात हुई इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द 2 मेथड ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। तो ये दोनों जाहिर सी बात है, आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा, 2 को 1 से करें तो 2 ही आएगा। सो ये भी वही बात कह रहे हैं। और 2 मेथड जो है ऑलवेज प्रोड्यूस करते हैं सेम ही रिजल्ट, सही है, जैसे मैंने बताया। इन डिफाइनिंग वर्क, अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं वर्क को, वी हैव यूज टू वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स की डायरेक्शन में कवर होती है, ठीक है। सो ये पार्टिकुलर डायरेक्शन इसमें मेंशन है, सो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है। वी हैव यूज 2 वेक्टर क्वांटिटी, 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बता दिया। नेम क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, वो फोर्स जो कि एक्ट करती है बॉडी पर, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, और जो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द बॉडी का। तो ये 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ है वर्क के अंदर, ठीक है, जो कि यूज़ होती है। वी नाउ अटेम्प्ट टू शो डेट वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वर्क जो है उसमें 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ यूज़ होती है, लेकिन वर्क वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हाँ, वो होती पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स की डायरेक्शन में होती है, जैसे मैंने बताया ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। और जबकि अब मैं आपको नीचे बताऊंगी किस तरह से वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो इन चैप्टर 2 में वी हैव डिफाइन, आपने डिफाइन किया था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी एस, यानी 2 वेक्टर जो होंगे ना ए एंड बी, उसका स्केलर प्रोडक्ट होता है। जब 2 वेक्टर फॉर्म जो है उसका आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो स्केलर प्रोडक्ट आता है, जैसे कि सी ए डॉट बी, ठीक है। वियर सी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सी स्केलर क्वांटिटी है विच इज़ गिवन बाय, जो कि सी ए बी कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। तो जब 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ आएंगी ना, वर्क को डिफाइन करने के लिए 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ आ रही है, इसका मतलब वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है ऑफ टू वेक्टर्स होते हैं ए एंड बी। तो 2 वेक्टर्स जैसे कि ए और ये बी है, तो ए क्या है, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट ले लें या फोर्स ले, तो ये दोनों वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, तो इसका मतलब वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सो अब याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में आता है वर्क इज़ अ विच क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर। सो आप जो है बहुत से बच्चे वेक्टर पे लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो डेफिनेशन के लिहाज से उनको पता हो, लेकिन जबकि वो ये नहीं देखते कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो 2 वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट बनता है, इस वजह से वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यूज आ सकता है और आप फंस जाते हैं इसमें, सो प्लीज़, ठीक है, याद रखेगा। सर ये हेयर थीटा इज़ अ एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, जबकि जो थीटा है, जो एंगल है वो बिटवीन 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी। अप्लाइंग द अबव डेफिनेशन, जो ऊपर की डेफिनेशन में बताई ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की, इन दिस केस में वी इमीडिएटली राइट, हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है।
ये देखें वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर नज़र आ रहा है इधर वेक्टर, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है वर्क। वेयर डब्ल्यू वर्क डन बाय द फोर्स, के वर्क डन जो है बाय द फोर्स के ज़रिए इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, देखें ठीक है, ये बात याद रखेगा। बाय डेफिनेशन एंड इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, यानी डेफिनेशन के ज़रिए कि मैग्नीट्यूड है प्रोडक्ट, यानी एक डेफिनेशन में जैसे था ना कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वन वेक्टर, प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर का बाय द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, दूसरे कंपोनेंट के साथ भी सेकंड वेक्टर जो है, जो कि डिस्प्लेसमेंट था, पहला फोर्स था फिर डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, और किस डायरेक्शन में, जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन ही उसी, मतलब फर्स्ट वेक्टर क्या था फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट उसी की डायरेक्शन में कवर अप हुआ था ना, तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा, विच इज़ एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर, जो कि एग्जैक्टली सेम ही है ऊपर वाले के। अच्छा, अब ये बताती हूँ, वर्क इज़ एन अलजेब्रिक क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक अलजेब्रिक क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, ये डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ एंगल पर, किस पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि क्या एंगल दिया हुआ है, किसके दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या एंगल है। अगर वो कोई ऐसा एंगल हो जो पॉजिटिव वैल्यू शो करता है तो पॉजिटिव वर्क होगा, अगर कोई ऐसा एंगल हो जो नेगेटिव वैल्यू शो करता है तो वो नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है। सो वी हैव द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट केसेस, ये इंपॉर्टेंट केसेस कुछ है, कितने केसेस है ये, वरना फिर मैं दूसरी वीडियो में पढ़ा दूँगी, 3 केसेस है, चले मैं पढ़ा ही देती हूँ, भले लंबी वीडियो क्यों ना बन जाए। अच्छा, फॉलोइंग केसेस पढ़ते हैं। व्हेन द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, जब कंपोनेंट जो होगा ना फोर्स का इज़ द सेम, अगर जो फोर्स का कंपोनेंट है ना वो सेम डायरेक्शन में है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है, यानी मैं यहाँ इस पेन पे यूँ फोर्स लगा रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में ही कवर अप हो रही है, तो इसका मतलब थीटा जो है किसके बराबर है, ज़ीरो के, क्योंकि बिल्कुल सेम ही डायरेक्शन में है ना, तो ज़ीरो के बराबर ही होगा ना एंगल, तो द वर्क क्या होगा, इस पॉजिटिव, क्योंकि ज़ीरो कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा की जगह, अगर थीटा की जगह मैं ज़ीरो लग दूँ तो कॉस ज़ीरो क्या किसके बराबर होता है, कॉस ज़ीरो बराबर होता है 1 के, तो 1 जब एफ डी से मल्टीप्लाई होगा तो एफ डी आएगा, तो इसका मतलब क्या है, वर्क क्या है, पॉजिटिव है, तो द वर्क इज पॉजिटिव। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि व्हेन फोर्स इज द सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, वर्क इज पॉजिटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, वही एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें क्या दिए हुए ना, स्प्रिंग स्ट्रेच, जब आप स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, द वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स, जो वर्क डन होगा ना स्ट्रेचिंग फोर्स में वो पॉजिटिव होगा, क्यों, कि जैसे कि ये स्प्रिंग है, ये देखें ये स्प्रिंग है, मैं स्प्रिंग को यहाँ से क्या कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, यूँ लेके जा रही हूँ, यूँ अब इस तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है। सो मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रही हूँ और वर्क कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ स्ट्रेच करने के, तो वो स्ट्रेच मैं फोर्स इस तरह अप्लाई कर रही हूँ और स्ट्रेच भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, सो इसका मतलब इसमें भी एंगल क्या है, ज़ीरो है, यानी सेम ही डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कवर अप हो रहा है, इसका मतलब वर्क क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। स्ट्रेचिंग फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन अ बॉडी इज लेफ्ट, इस तरह से जब बॉडी जो है लेफ्ट करती है, द वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स इज पॉजिटिव, जो बॉडी लेफ्ट करती है ना, मतलब नीचे आती है, सो फोर्स भी उसी की जानिब होती है, वो बॉडी भी लिफ्ट नीचे ही करती है, सही, जब सो वो क्या होती है, वो भी वर्क पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। सो ये मैंने एग्जांपल भी समझा दी, और जब ज़ीरो होता है वर्क डन, तो वर्क जब एंगल ज़ीरो होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, एंगल ज़ीरो कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। केस 1 बता दिया मैंने, अब केस 2 देख लो। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो, अपोजिट हो, किसके, तो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी मैं फोर्स यहाँ से लगा रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ कवर अप हो रही हो, यानी दोनों अपोजिट हो, फोर्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ, तो ये एंगल कितना होगा, 180, याद रखना, जब फोर्स अपोजिट एक्ट करेगी टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तब एंगल कितना होगा, 180, और वर्क तब क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी बीइंग लेफ्ट इज नेगेटिव, जैसे कि वर्क डन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारी, ठीक है, जो कि बॉडी पर एक्ट करती है, बीइंग लेफ्ट इज वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, वो नेगेटिव है। सिंस द वर्क डन सिंस द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरह से ये कह रहे हैं कि सिंस द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट, कि हम डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टेक करते हैं डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्योंकि ये क्यों नेगेटिव होती है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट टेक करते हैं ना, हम अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट ही डिस्प्लेसमेंट टेक करते हैं ना, और जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड नीचे है, और हम उसके मुखालिफ डिस्प्लेसमेंट टेक करते हैं, हमें ज़मीन अपनी
हमें ज़मीन कशिश करता है। ज़मीन की कशिश की वजह से हम इस दुनिया में, मतलब ये जो दुनिया है इसमें हम चलते हैं फिरते हैं, क्योंकि ज़मीन हमें कशिश करता है और हम चलते फिरते हैं और हम उसके मुखालिफ चलते फिरते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारी उसकी अपोजिट होती है। इस वजह से एंगल कौन सा बनता है 180, और इस वजह से वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, सो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि जब फोर्स अपोजिट हो डिस्प्लेसमेंट के, सो आपके दिमाग फ़ौरन आना चाहिए कि हाँ एंगल तब 180 बनेगा और वर्क डन क्या होगा, तो नेगेटिव पे आप टिक कीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल भी याद रखिएगा जो मैंने समझाई है। अच्छा, अब है केस 3, व्हेन द फोर्स एक्ट एट राइट एंगल। जब फोर्स जो है एक्ट करती है राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल मीन 90 के डिग्री पर टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी जो फोर्स जो है ये फोर्स जो है राइट एंगल, यानी फोर्स जो है 90 एंगल बिल्कुल सीधा एंगल होता है। ठीक है, जब फोर्स जो है वो एक्ट करती है राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट पर, यानी 90 का डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है, तो वर्क क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि कोस 90 जो है वो बराबर होता है, कोस 90 जो है वो बराबर किसके होता है, 0 के। ये समझ आई ये बात ये नहीं, कोस 90 0 के बराबर होता है। वो जो कोस 0 था ना वो 1 के बराबर था, और ये कोस 90 0 के बराबर होता है, तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब कोस 90 0 है तो 0 से एफ डी मल्टीप्लाई होंगे तो 0 नहीं हो जाएगा वर्क डन, तो इस वजह से वर्क डन 0 हो जाता है। तो ये बात याद रखेगा, एमसीक्यूज में आ जाता है कि फोर्स एट राइट एंगल एक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क इज 0। ठीक है, द फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस वर्क, तो फोर्स जो है वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती वर्क जब एंगल क्या हो 90। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि द फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस वर्क विच ऑफ द एंगल, और 4 ऑप्शन में एक 90 का एंगल भी होगा, तो आप किस पे टिक करेंगे, 90 पर, क्योंकि जब एंगल 90 होगा तो फोर्स जो है भले फोर्स एक्ट करे, लेकिन अगर वो राइट एंगल पे एक्ट कर रही है तो वो कभी भी वर्क नहीं कर सकती, उसका वर्क 0 होगा, क्योंकि जब कोस 90 0 है और एफ डी उससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाते हैं तो वर्क भी 0 हो गया। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल समझा देती हूँ। इट इज़ कंसिडर हार्ड वर्क, जैसे कि हार्ड वर्क को आप कंसिडर करें, टू होल्ड अ हैवी स्टोन स्टेशनरी at stretch hand, but no work is done in the technical scenes. If a person walks along a level surface while carrying a box, अच्छा ये कह रहे हैं कि एक कंसिडर करें हार्ड वर्क है। ठीक है, टू होल्ड अ हैवी स्टोन, उसने एक हैवी स्टोन को क्या किया है, स्टेशनरी एट अ स्ट्रेच हैंड से पकड़ा हुआ है, बट नो वर्क, लेकिन कोई वो काम अंजाम नहीं दे रहा, इज डन इन द टेक्निकल सीन, यानी टेक्निकल सीन में कोई काम अंजाम नहीं दे रहा। और ये देखिए, इफ़ अ पर्सन, अगर कोई शख्स है जो कि वॉक मीन चल रहा है अलोंग अ लेवल सरफेस पर वाइल कैरिंग अ बॉक्स, जबकि उसके पास क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है, नो वर्क इज़ डन बिकॉज द फोर्स हैज़ नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि वहाँ पे भी एंगल क्या हो रहा है, 90 का बन रहा है, इस वजह से कोई वर्क नहीं अंजाम दे पा रहा वो। ठीक है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स अलोन अ सरफेस, जब बॉडी जो है स्लाइड करती है ना सरफेस पर यूँ, द वर्क डन बाय द नॉर्मल, जो वर्क डन होता है ना नॉर्मल सरफेस से, वो एक्टिंग करता है ऑन द बॉडी पर, यानी वहाँ पे भी जो है 90 का एंगल बनता है, इस वजह से वर्क डन वहाँ पे भी 0 का बनता है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कोई बाहर बुलाने, मेरी सिस्टर बुला रही है मुझे, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ऑल्सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब बॉडी मूव करती है ना सर्कुलर पाथ में, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना ऑन द बॉडी पर जो लगती है वो भी 0 होती है। ठीक है, क्योंकि वो भी उसमें भी 90 का एंगल बन रहा होता है, ये सेंटीमीटर फोर्स है ना, अब वर्क फोर्स यूँ एक्ट कर रही है 90 के एंगल से, तो वैसे वर्क डन वहाँ पे भी 0 होता है। ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स द बॉडी इज 0 बिकॉज द सेंटीमीटर फोर्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल। देखिए, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स हमेशा से किस तरह एक्ट करती है, राइट एंगल पे एक्ट करती है, एंगल 90 का होता है, डायरेक्शन ऑफ विच द बॉडी इज मूव, जहाँ जिस पर बॉडी जो है मूव करती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखेगा जो मैंने समझाई है, पर्सन की, हार्ड वर्क की, ठीक है, और स्लाइड की जो कि सरफेस पर एक्ट कर रही हो, सर्कुलर पाथ की, ये 4 एग्जाम्पल मैंने समझाई है। अब मैं यूनिट बताती हूँ वर्क का, यूनिट ऑफ वर्क समझा देती हूँ। बहुत सख्त प्यास लगी है और बाहर जो है मेरी सिस्टर मुझे बुला रही है, मैं ऐसा करती हूँ यूनिट ऑफ वर्क जो है नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। ठीक है,
यूनिट ऑफ वर्क मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। यहाँ तक ही मैं रखती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, और जिसने लाइक का बटन स्टार्ट में प्रेस नहीं किया तो वो लाइक का बटन प्रेस कर दें। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मुझे मेरी सिस्टर बुला रही है, कोई ज़रूरी काम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यूनिट ऑफ वर्क को जो है समझाऊंगी। और जिसको कुछ समझ नहीं आया हो ना, क्योंकि मैंने ये केस 3 मैंने समझा तो दिया, लेकिन इसकी एग्जाम्पल भी मैंने समझा दी, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। 2 मिनट आ रही हूँ बस।